रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए इस वीडियो में एक्सरसाइज 8 जो है एक्सरसाइज 8 जो है वो चैप्टर नंबर 8 जो है वो उसका हम रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 तो कब से खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 कर रहे थे, जिसका जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उस पर हम जो है वो टिक करेंगे। इसको भी जो है वो हम अच्छे से रीड करेंगे और फिर हम सोचेंगे कि इसका जो है वो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छे से समझना है और उसके बाद जो है वो करेक्ट आंसर पे जो है वो टिक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सपोर्ट करते रहिए करें। ठीक है, देखिए मेरा जो है वो चैनल एजुकेशनल का है। ठीक है, तो एजुकेशन को जो है वो बहुत लोग कम देखते हैं। ठीक है, एजुकेशन की तरफ तो जो है वो बहुत ही दुनिया जो है वो बहुत कम जाती है। ठीक है, अगर इसी जगह पर जो है वो मेरा गानों वाला चैनल होता या फिर कोई लड़की डांस कर रही होती, उसकी वीडियो लगाई होती तो देखना मिलियंस में व्यूज जाने थे, मिलियंस में लाइक्स आने थे, मिलियंस में फॉलोअर्स आने थे। अगर यहाँ पर एक लड़की डांस कर रही होती, अगर मेरे चैनल पे अगर मैं ये लड़की डांस कर रही होती और उसका चैनल बनाता, उसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे लगाता तो इतने व्यूज़ आने थे। और एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशन का चैनल है, तो उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है, उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम जो है वो अपनी जो है वो हिम्मत और जस्तजू नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम इसी तरह जो है वो लगे रहेंगे और आप तक वीडियो जो है वो पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, जिन्होंने देखनी होगी वो इस वीडियो को देखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जिन्होंने जो है वो नहीं करना, जिन्होंने गाने देखने हैं, जिन्होंने जो है वो लड़कियों की पिक्चर्स देखनी है, वो ज़रूर जो है उसको छोड़ देंगे और उसी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, तो हम क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता दूं हमारा क्वेश्चन क्या है। टिक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, हम सबसे पहले जो अपना फर्स्ट जो है वो सेंटेंस जो है वो रीड कर लेते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो इसमें पूछा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या है। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस उसका आंसर हमारे पास होगा 2। ठीक है, और ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जो सीखा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर डिग्री 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर डिग्री 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर डिग्री 3 हो तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अगर डिग्री हमारे पास 1 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर 2 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 3 हो तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पूछा गया है कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो उसकी हमारे पास 2 डिग्री है। ठीक है, तो वो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी में 2 है। ठीक है, तो हमारा जो है वो फर्स्ट का जो है वो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले को पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। ऑप्शन नंबर ए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0। फिर बी ऑप्शन है ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0। सी ऑप्शन में है ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0। डी ऑप्शन में ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 कॉमा a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ए वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ये हमारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैंने आपको कल जो है पिछली वीडियो में भी आपको लिखवाया था। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसको आपको याद होगी। तो हमारा जो है वो सेकंड का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब जो है सेंटेंस नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि द क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। अच्छा, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो ये भी हमने कल लिखा था। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है माइनस बी माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बी में लिखा हुआ है बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
सी में लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डी में लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 2a। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसे सॉल्व करने के लिए जो है ये फार्मूला है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास यूज होता है वो ये है। और करेक्ट नंबर जो है करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमने अच्छे से रीड किया और समझ के जो है उसका जवाब दिया, ठीक है। आगे थोड़ा सा और मुश्किल आएंगे, ठीक है। तो 4 नंबर पे हमारे पास क्या पूछ रहा है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा? ऑप्शन गिवन से हमारे पास -6 -4, -6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 या प्लस 6 माइनस 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा -6 -4। फिर भी आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि देखें x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 4x और प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। 6 4 जा 24, 6 और 4 10 भी हो जाएंगे। और दोनों को हमने पॉजिटिव में ही रखना है, क्योंकि 24 भी पॉजिटिव में है और 10 भी पॉजिटिव में, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 6, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन लिया 4 तो अंदर बचा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और सेकंड x सॉरी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अभी आंसर नहीं आया, 0 के बराबर है, ठीक है। x प्लस 4 और x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 को हमने 0 के बराबर कर दिया और x प्लस 6 को भी 0 के बराबर कर दिया। ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू माइनस का 4, ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू माइनस का 6, ठीक है। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आया है, माइनस का 6 और माइनस का 4। तो हमारा सॉल्यूशन सेट इसका बन जाएगा -6 और -4 और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हमारे पास गिवन है -6 और -4, ठीक है। तो हमने जो है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 और इज इक्वल टू 0 का जो है हमने सॉल्यूशन सेट बता दिए और ये जो है 4 नंबर था, ठीक है। और इसका आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, फिर ऑप्शन नंबर सी, फिर दोबारा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है 5 वाले को जो है वो रीड करते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। अच्छा, तो इसमें पूछ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो मैक्सिमम रूट्स कितनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम रूट इसकी है 2, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 2 और 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो 5 वाले का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 है और 2 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में। तो जो है 5 वाले का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो मैक्सिमम रूट्स कितनी है? 2 रूट्स है, ठीक है। तो हमने अच्छे से जो है उसमें रूट्स पढ़ी भी हुई है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है अपनी सारी मेरा जितना भी चैप्टर जो है हमने पूरा चैप्टर नंबर 8 को सॉल्व किया है, इसकी सारी तमाम वीडियो जो है मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, मैथ्स एक्सपर्ट बॉय पे। आप वहाँ पर जाके चेक करें, ठीक है, और उन सबको समझें, फिर जो है आपको समझ में आ जाएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट्स है, मैक्सिमम 2 रूट्स है, ठीक है। तो 5 वाला हो गया। अब 6 वाले की तरफ आते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं 2 लीनियर फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56r। अच्छा, अब फिर से एक इक्वेशन है जो कि हमारे पास है x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 15x माइनस 15x, ठीक है, और प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब इसके 2 लीनियर फैक्टर हमारे पास कौन से होंगे? तो ऑप्शन में गिवन है x माइनस 7 x प्लस 8, x प्लस 7 x माइनस 8, x माइनस 7 x माइनस 8 या x प्लस 7 x प्लस 8, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस गिवन है। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसे, सॉल्व करके जो है फिर हमें पता चल जाएगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसे हमने प्लस करना है, तो हम जो है माइनस का 7 और x रखेंगे और माइनस का ही 8x रखेंगे, ठीक है, और सॉरी प्लस का 56 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 7, यहाँ से हमने जो है माइनस 8 कॉमन लिया, तो अंदर बचा x
-7 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 8 अभी 0 के बराबर है, सॉरी, x माइनस 8 और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस का 8 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस का 7। तो मतलब दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव में आए हैं। x प्लस 8 तो सॉरी इन्होंने लीनियर इक्वेशन पूछा है, सॉरी हमने तो ज्यादा सॉल्व कर दिया, ज्यादा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो है वो यहीं पर आ जाएगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर ही खत्म हो गई। तो मतलब कि दोनों माइनस में है, x माइनस 8 x माइनस 7 ये इसकी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। हमने ज्यादा सॉल्व कर दिया और पूरा आंसर निकाल दिया। पूरा आंसर नहीं निकालना, पूरा आंसर आप निकाल सकते हैं, हमें तो चाहिए बस लीनियर इक्वेशंस थी इसकी। और लीनियर इक्वेशन तक हमने सॉल्व कर लिया। x माइनस 8 और x माइनस 7 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और x माइनस 8 और x माइनस 7 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन से का सी वाले सेंटेंस का जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अच्छा, इसमें लीनियर फैक्टर्स पूछे थे और लीनियर फैक्टर बता दिए, x माइनस 8 और x माइनस 7 है, ठीक है। तो उसके बाद जो है 6 वाले को जो कंप्लीट हो गया, अब 7 वाले की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है पॉलिनोमियल इक्वेशन व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x स्क्वायर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि सपोज उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर एक x है, ठीक है। उन्होंने फिर से रिप्लेस किया, किसमें, इन्होंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, ये अब हो गया रिप्लेस्ड, ठीक है। रिप्लेस कर दिया किसमें, 1/x में। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी इक्वेशन होगी। ऑप्शन गिवन है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, या रेडिकल इक्वेशन, या नन ऑफ दीस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हमारे पास ये है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पहले x था तो इसे रेसिप्रोकल रिप्लेस कर दिया तो 1/x हो गया, तो ये हमारे पास हो गई रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमारे पास मौजूद है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो 7 वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और उसमें हमारे पास लिखा हुआ है रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसे जो है हमने, उन्होंने बोला कि x हमारे पास गिवन था, उसे हमने रिप्लेस किया और उसे हमने लिख दिया 1/x, रिप्लेस हो गया 1/x हो गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 7 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब जो है वो सेंटेंस नंबर 8 की तरफ आते हैं। उसमें पूछ रहा है an equation of the type of 3x plus 3 power 2 minus x plus 6 is equal to 0। अच्छा, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन जो है वो किस इक्वेशन की जो है वो टाइप है, किस इक्वेशन की टाइप है, ठीक है। और जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है वो इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूँ। 3 पे पावर x है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मौजूद है प्लस 3 पे पावर 2 माइनस x, ठीक है, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ये कौन सी इक्वेशन की टाइप है, ठीक है। मतलब इक्वेशन की कौन सी टाइप है। ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, या रेडिकल इक्वेशन है, या रेसिप्रोकल इक्वेशन है, या नन ऑफ दिस है। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि हमने इससे जो है वो अपने फर्स्ट वीडियो जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 का जो फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जब पावर जो है, पावर के अंदर जो है वो क्या आ जाए, वेरिएबल आ जाए, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उस इक्वेशन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी x जो है पावर के अंदर हमारे पास क्या आ गया, इसके हमारे पास x आ गया ना, वेरिएबल आ गया, और यहाँ पर भी वेरिएबल आ गया। तो मतलब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास पार्ट नंबर जो है वो इसके जो है ऑप्शन नंबर ए में है। तो मतलब कि हमारे पास जो है वो 8 वाले का जो है करेक्ट आंसर होगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम आते हैं सेंटेंस नंबर 9 की तरफ, जो है वो 8 वाले का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। 9 में वो पूछ रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x की पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें जो है वो बहुत इजी है, ठीक है। इसका जो है हमारे पास पूछ रहा है 4x की पावर 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 इज,
अच्छा, इसका हमारे पास सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन हमने जो आई थिंक पहले भी किया हुआ है, ठीक है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं कि ये हमारे पास जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा +-2, ठीक है। आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसे जो है वो a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला बना के भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप जो है वो इसे कॉमन ले लें, ठीक है, 4x को कॉमन ले लें और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो है वो 2-3 स्टेप्स में जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारे पास +-2 जो है वो आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर +-2 हमारे पास कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, इस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने ऐसे सेम बहुत सारे पार्ट्स हैं हमने इन एक्सरसाइज में जो है वो सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब तो जो है आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल जो है वो वर्ड से भी 16 और 4 है, सिंपल इवन नंबर सारे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 9 वाले का जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, +-2 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो अब लास्ट पढ़ लेते हैं। लास्ट में हमारे पास बहुत ही इजी है, जो है वो हमारे पास है सेंटेंस नंबर 10। उसने पूछा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x⁴ - 3x³ + 7x² - 3x + 2 = 0 इज कॉल्ड। अब इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन की फॉर्म है, 2x⁴ - 3x³ उसके बाद प्लस का 7x² - 3x + 2, ये कौन सी इक्वेशन की फॉर्म है। ये हमारे पास जो है स्टूडेंट ऑप्शन गिवन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये नन ऑफ दीस। इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए तो उसे भी हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह की अगर इक्वेशन आ जाए ना इस तरह की, तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। तो 10 वाले का भी जो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास है रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमारा जो है वो टिक और क्रॉस का आंसर जो है ऑप्शन क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल जो है वो 10 जो है वो हमारे पास सेंटेंसेस है। तो 10 जो है सेंटेंसेस हमने जो है बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर लिए हैं और तमाम के जो है करेक्ट आंसर मैंने बता दिए। एक बार फिर से रीड कर लेता हूँ कि फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए है, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी है, फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए है, 5 का ऑप्शन नंबर ए है, 6 का ऑप्शन नंबर सी है, 7 का ऑप्शन नंबर बी है, 8 का ऑप्शन नंबर ए है, 9 का ऑप्शन नंबर सी है और 10 का ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, करेक्ट आंसर है। होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, बहुत ही ईजी थे जो हमने सॉल्व किए हुए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में जितने भी हमने एक्सरसाइज सॉल्व की होती हैं उसका जो है वो सिंपल एक छोटा सा टेस्ट होता है, ठीक है। हमने ये सब जो है वो चीज़ें सॉल्व की हुई थी तो हमें बहुत अच्छे से जो है सारी आती थी और हमने जो है जल्दी से जो है क्या कर लिया इसका आंसर बता दी, ठीक है। होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा और आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें। अगर आपको मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।